हीरा सुर नर असुर नाग खट माही मोरे अनुचर कह को नाही हर दूषण मन समय बलवंता विनय कुमार विनय भगवंता सुर रंजन रंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा। आज सारी रात्रि बिस्तर में पड़े रहने के बाद भी निद्रा नहीं आई और नींद न आने का कारण बहन के नाक कान का कट जाना और नींद का न आना। बहन सुर्पणखा कहती है पंचवटी में 2 राजकुमार आए हुए हैं। पंचवटी हमारी सीमा है, अगर कोई किसी की सीमा में प्रवेश होता है तो वहां के राजा से पूछना अनिवार्य है और अगर नहीं पूछता है तो वो अपराधी है और अगर अपराधी है तो वो दंड का अधिभागी है। प्रश्न इस बात का उठता है कि ये सारा संसार कहता है वो भगवान है। वो भगवान कैसा भगवान है जो इस मृत्युलोक के वातावरण में आने के पश्चात इन औरतों के नाक कान काटते फिरता है। अगर उस भगवान को हम इसकी सजा नहीं देंगे तो ना जाने वो भगवान संसार की ना जाने कितनी औरतों के नाक कान काटकर इन्हें नाक कान से हीन कर देगा। इसलिए उस संसार के भगवान से तो हम जरूर टकराएंगे। उसे सुरलोक कहता है कि वह लीला अवतारी है, तो फिर उसी से शत्रुता करने की अब मैंने भी मन में विचारी है। वो है उस लोक का स्वामी और मैं हूं इस धरती का स्वामी। पता हो जाएगा कि अब दोनों में शक्ति किसकी भारी है। बहन सुर्पणखा ने एक शब्द और कहा, बहन सुर्पणखा ने कहा उस तापस ने 14,000 सेना को अकेले मार दिया और अगर मैं कहीं लड़ने गया तो क्या मुझे वो जिंदा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जब एक अकेली ताकत ने इन सारे वीरों को मार दिया तो फिर निश्चित ये सिद्ध हुआ इस धरती पर उस नारायण का अवतार हुआ। अपना परिचय देने को दिखलाई ऐसी युक्ति है, शायद इस रण के कारण ही मिल जाए हमको मुक्ति। यदि निश्चय वो अवतारी है तो आज मैं पैर भाव ही रखूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। देवता दैत्य गंधर्व किन्नर यक्ष किसी में इतना बड़ा साहस नहीं जो मेरे एक सेवक की भी बराबरी कर सके, जिसने 14,000 सेना को मारकर मुझे चुनौती दिया उन्होंने, क्योंकि भगवान के सिवा कोई मेरे भाई खरदूषण को नहीं मार सकता। इसलिए निश्चित हो गया इस धरती पर उस भगवान ने अवतार ले लिया। तब तो मैं हट करके उनसे बैर करूंगा और उनके बाणों से प्राण त्याग कर इस परिवार को वैकुंठ ले जाऊंगा। कश्या है राम कथ्याम वीर्या रूपा के पराक्रमण किमर्थो दंड कारण्यम प्रविष्टा सा दुरास्यम। जिसने चौकी को तोड़ दिया, खरदूषण को मार दिया, जो है इसमें कोई संदेह नहीं, इस धरती में उस भगवान ने अवतार ले लिया।
नहीं में विप्रियम कृत्वा सक्यम ममता सुखम प्राप्तुम न वै श्रवणे मत यमेन चा विष्णु। मेरा विरोध करने के बाद देवताओं को भूख नहीं। देवता किसी एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। साधु सन्यासी सब पहाड़ों की गुफाओं पर छिपे हुए। पृथ्वी के जितने धनवान हैं, इन साधुओं को कोई ठहरने के लिए जगह नहीं दे रहा। ये हमें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन बहन शूर्पणखा ने कहा एक स्त्री है उनके साथ में। उस नारी का परिचय उन्होंने दिया, लेकिन क्या बताया शूर्पणखा ने? सीता। सीता सीता, ये नाम तो बड़ा जाना पहचाना सा मालूम होता है। सीता? कौन सीता? अरे कहीं वो जनक की बेटी तो सीता नहीं जिसके स्वयंवर में मेरा धनुष के नीचे हाथ तक गया था? वही सीता है। सीता, हाय क्या प्यारा नाम सीता। वो जालिम सीता तो निसंदेह सीता है। आज रावण के दिल को तूने पूरी तरह जीता है। आज दिल में दर्द उठा, इन आंखों में आंसू भरा है, और बैठे बिठाए आज ना जाने मुझे क्या याद आया। सीता तेरे हुस्न के सोने मुझे यहां भी जलाते रहे और हमेशा खाक में मिलाते रहे, लेकिन अब अयोध्या को कदाचित नहीं जाएगी। निसंदेह इस रावण की आज तू पटरानी कहलाई। आज तुझे ताकत से, बल से, छल से, कपट से, धोखे से, अय्यारी से, मक्कारी से, जिस तरह से हो सकेगा सीता मैं तुझको जरूर उड़ाऊंगा और तेरी अपूर्व सुंदरता से महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। जय सदाशिव। तो मैं जाई बैर हठ करूं, प्रभु सन प्राण तजे तब भयो। ये काम अकेले में होने वाला नहीं। इस काम में साथी चाहिए, बड़ा चुस्त चालाक दिलेर शेर मामा मारिश है। मारिश को हमें अपना साथी बनाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा मायावी है। अरे मामा जी, मामा चला अकेले जाए